गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर हम आज कंप्लीटली आप लोग जीरो से बता दिए थे कल। आज इसको कुछ कुछ उदाहरण लेकर बताएंगे और खुद यहीं पे बनाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि बाइनरी से डिसिमल से बाइनरी कैसे बदलते हैं, बाइनरी टू डिसिमल कैसे बदलते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन बार बार पूछता है। किसी भी प्रकार का आपको पूछेगा कैसे आप बना दीजिएगा, तुरंत ये ट्रिक बताना है हमको आज, चाहे उल्टा या सीधा करके कैसे भी बता दें, आपको ट्रिक बताना है हमको। जैसे डिजिटल सर्किट में 4 प्रकार के नंबर का प्रयोग किया जाता है, डिसिमल सिस्टम और बाइनरी सिस्टम। डिसिमल सिस्टम में 10 गो अंक होता है 1 से लेकर 0 तक, 1 2 3 9 तक, फिर 0 हो गया। बाइनरी सिस्टम में 2 अंक होता है 0 और 1, और ऑक्टल सिस्टम में 8 अंक होता है 0 से लेकर 7 तक, और हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 अंक होता है जिसमें 1 से लेकर के 15 तक। 16 हो जाए, 0 एक आगे लग जाता। इस प्रकार आज हम बाइनरी टू डिसिमल, डिसिमल टू बाइनरी में एकदम कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं। जो एकदम नहीं जानता है बाइनरी टू डिसिमल और डिसिमल टू बाइनरी, वो मेरा ये वीडियो देखेगा तो तुरंत बना देगा और तुरंत यहीं पे बना के बताएंगे। जैसे 27 है, 27 को मैंने 13 दूनी 26, एक बचा शेष यहां पर लिखते हैं कितना बार लगा, ये लिखते हैं कितना बार लगा, और फिर 6 दूनी 12, एक शेष बचा 13 में से, इसलिए एक लिखे यहाँ, और फिर 6 का फिर 2 से लगा, द्वितीय 6, 0 शेष बचा, फिर 2 से एक बार लगा, जितना बार लगा यहाँ लिखाएगा, और जितना शेष बचा यहाँ एक शेष बचा। इसको हम इधर से ऊपर से लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1, और नीचे से लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे। अंतर है, इसको पढ़ते हैं लेकिन इधर से 1 1 0 1 1 ऐसे पढ़ते हैं। अब इस पर देखो, इस पर हम पावर देते हैं, इस पर आएगा 0, इस पर ले रहेगा 1 2 3 और 4, और इस सब पर 2 पर पावर हम लेते हैं। कितना पर लेते हैं? 0 है तो 2 पर 0 लिए, 1 है तो 2 पर 1 लिए। 0 वाला का नहीं लिखते हैं, 0 वाला का नहीं लिखते हैं। अब फिर 1 है यहाँ तो 3 पावर है, 2 पर 3 लिए, 2 पर 4 लिए। इस प्रकार 1 हो गया, इसको 16 हो गया, 8 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, और दो सबको जोड़ने से 27 हो गया। ये बाइनरी टू डिसिमल हुआ, और ये डिसिमल टू बाइनरी हुआ। अब 33 लेते हैं, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, कन्वर्ट इनटू बाइनरी। तो देखते हैं, 2 से लगाते हैं तो कितना बार होगा? 16 दूनी 32, 16 यहां लिखा है, एक शेष बचा, फिर 2 से लगाते हैं तो 8 दूनी 16, 0 शेष बचा, फिर 2 से लगाते हैं तो यहाँ 4 दूनी 8, तो यहाँ 0 शेष बचा। जे बार लगा यहाँ लगाएगा, और जितना शेष बचा यहाँ लिखेंगे, जितना बार लगा, फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ बचा 0 शेष, फिर लगाते हैं 2 से, 2 से एक बार लगा, और शेष बचा कितना? 0। अब हम इसको लिखते हैं, 33 का बाइनरी कितना लिखाएगा? इधर से लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे, तो ऊपर से लिखेंगे तो ऐसे नीचे से 1 1 लिखते हैं, एनए से लिख रहे हैं, एनए इधर से लिखेंगे तो यहां से लिखेंगे, और ऊपर से लिखेंगे तो इधर से लिखेंगे। हम इधर से लिख रहे हैं, तो एनए से लिखेंगे 1 0 0 0, 4 को 0 1। अब इस पर पावर पड़ेगा, तो इस पर 0 पावर पड़ेगा, 1 पड़ेगा, 2 पड़ेगा, और 3 पड़ेगा, और 4 पड़ेगा। तब कितना पड़ा? बाइनरी टू डिसिमल में बदली कर रहे हैं, बाइनरी टू डिसिमल में। तब लिखाएगा कितना? 2 पर जहां 1 है वहीं हम लिखेंगे नंबर को, और 0 है उस पर नहीं लिखेंगे, जोड़ी से गुना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब 0 पर 1 है, वो यहाँ है, वो यहाँ है, तो ई लिखाया प्लस ये लिखाएगा। 2 पर कितना है? 4 है, तो कोची हो गया 32, और प्लस 2 पर 0 1 33। फिर हम कोई ले लेते हैं, किसी भी, आप कोई भी ले लीजिए। मान लिया आप ले लीजिए 63 ले लीजिए, चलिए 63 ले लीजिए, ना तो 64 लीजिए। जैसे वो तो ऑड लिए हैं, वो इवन लिख के बताते हैं, हम 64 लिखते हैं, 64
64 लेते हैं, 2 से लेंगे 32 दूनी 64, 0, फिर 2, 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, 0, फिर कितना हो गया, फिर 2 से ये हो गया 4, फिर 2 से 0 बचा शेष, 0 बचा शेष, फिर 0, 2 से था 2 बार, फिर 2 से 1 बार, यहाँ 0 शेष। अब देखते हैं, इधर से लिखते हैं 64 का बाइनरी कितना होगा, 1 0 0 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, 3 3 6। अब इसमें पढ़ेंगे 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 पर खाली ये वो लिखाएगा, इसमें 2 पर पावर 6, तो 2 पावर 6 इक्वल टू 64, आंसर हो गया। एक और लेके बताते हैं आपको, मान लिया अब लीजिए आप 47 लीजिए, चलिए 47, तो 2 से करते हैं तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6, 23 दूनी 46, एक शेष बचा, फिर 2 से लिखते हैं, तो 2 इकाई 2 और फिर 2 इकाई 11 दूनी 22, एक शेष बचा, और फिर 2 से लिख करते हैं, तो 2 पचे 10, 2 पचे 10 हुआ, 5 दूनी 10, तो एक शेष बचा, फिर 2 से करते हैं, तो कितना हुआ, 2 दूनी 4 और यहाँ शेष बचा 1, सब में शेष बच रहा है इसमें, फिर 2 से किए तो 1 हुआ, 1 बार लगा और यहाँ 0 शेष बचा। अब 47 का बाइनरी लिखेंगे तो कितना लिखेंगे हम, 47 का बाइनरी लिखेंगे तो 1 0 1 1 1 1, क्या हो गया, 4 को 1 हो गया। अब हम इसको फिर डिसिमल में लिखते हैं, तो डिसिमल में कैसे लिखेंगे जरा देखिए, अब यही ध्यान देना है आपको, इस पर पावर 0 है, इस पर पावर 1 है, पावर 2 है, 3 है, अभी तो 4 वाला नहीं लिखाएगा, ये 5 है, तो हम लिखते हैं 2 पर पावर 0 प्लस 2 पर पावर 1 प्लस 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 4 वाला तो नहीं लिखेंगे, 2 पर पावर 5, यही है। तो इधर से चलते हैं, तो ये हो गया 2 पर पावर 1 हो गया, 0 हो गया, प्लस 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया ये। अभी देखते हैं 8 और 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हो गई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 हो गया, तो 32 8 चौक 32, 8 5 40, 40, आइए प्लस यहां पर लिखो 4 प्लस 32 8 40 और 4 44 और 2 46, 1 47 हो गया जोड़ने से। इस प्रकार हम देखते हैं किसी को बाइनरी से डिसिमल या डिसिमल से बाइनरी में कर देते हैं। हम आज फिर से समझा दिए उदाहरण से, 3-4 उदाहरण दे करके और सब सामने बना करके बता दिए हैं। हम आशा ही नहीं विश्वास करते हैं कि जो मैंने ट्रिक बताया है वो ट्रिक भूलिएगा नहीं, इधर से लिखिएगा ऊपर से लिखिएगा, तो एक इसको पढ़ते हैं, हमेशा याद रखिए, पढ़ते हैं इधर से, बाइनरी को इधर से पढ़ते हैं, लेकिन हम लिखने आराम के चलते इधर से लिखने के लिए बता देते हैं कि आराम है, इन्हें से लिखे में आराम है, इसलिए ऐसे करके लिखते हैं, लेकिन लिखता है सब ऊपर से इधर से पढ़ता है। इसलिए हमको आशा और विश्वास है कि आपको पूरा बाइनरी टू डिसिमल आ गया होगा, डिसिमल टू बाइनरी आ गया होगा। हम अगले एपिसोड में बताएंगे कि हेक्सा कैसे होगा, नहीं तो फिर अगला में बताएंगे। बाइनरी टू डिसिमल हमको कंसेप्ट लगता है कि क्लियर हो जाना चाहिए, और यदि हो गया है तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, एक सब्सक्राइब करेगा और लाइक भी करिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।